हैरान कुन था कल साबिक वजीर आजम मियां नवाज शरीफ साहब ने जिस तरह की जबान इस्तेमाल की और उन्होंने अफवाज पाकिस्तान पर हमले किए और जिस तरह से हमले किए नाम लेकर, और फिर उसके बाद उन्होंने एजेंसियों की बात की और अपनी तमाम तर नाकामियों की जिम्मेदारी जो है वो उन्होंने अफवाज पाकिस्तान पर डाल दी। लेकिन उससे ज्यादा हैरान कुन था जब इस APC के बाद मैंने आपको बताया था 3 चीजें निकली इसमें से, एक इनकी करारदाद, एक इनका 6 निकात का एक्शन प्लान और एक इनका अलायंस। तो जो इनकी करारदाद थी, उस करारदाद में भी तमाम की तमाम करारदाद फौज के खिलाफ थी। उसकी लैंग्वेज बता रही थी मुदाखलत का मुतालबा नहीं, इंतखाबात में नहीं, और फिर उसके बाद हुकूमत की सरपरस्ती की बातें, ये तमाम चीजें जो थी वो मुसलसल मौजूद थी। हैरान कुन इसलिए कि अब खबर आ रही है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब ने इन ही सियासतदानों से 15 सियासी जमातों के रहनुमाओं से अभी रिसेंटली एक मुलाकात की है। ये मुलाकात बहुत अहम थी। ये मुलाकात पाकिस्तान की किस्मत के फैसलों के हवाले से बहुत अहम थी और इस मुलाकात में मुल्क की सिक्योरिटी के मामलात, गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से इंतजामी उमूर, कौमी सलामती के मामलात, ये तमाम चीजें जेर बहस आई। और इस मुलाकात में हैरान कुन मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि इस मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने भी और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद साहब ने भी सियासतदानों को बताया कि वो फौज की सियासत में मुदाखलत के खिलाफ हैं। उन्होंने जोर दिया कि फौज को सियासत में घसीटा ना जाए। उन्होंने सियासतदानों पर भी ये वाज़ेह कर दिया था कि वो मुदाखलत के भी खिलाफ हैं और फौज को इसमें घसीटा भी ना जाए, इसमें शामिल भी ना किया जाए। और आर्मी चीफ ने बताया कि फौज सियासत से दूर है। उन्होंने ये भी कहा कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी ताल्लुक नहीं है। उन्होंने ये बताया कि हुकूमत कोई भी हो, खा वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, फौज उसका साथ देगी, उसके साथ मिलकर काम करेगी, उसकी मुआवनत करेगी। अब गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से उन्होंने बात की और कहा कि इसे पाकिस्तान का हिस्सा बाज़ाब्ता तौर पर बनाया जाएगा और इस हवाले से फैसला, उन्होंने एक बार फिर कहा कि जिम्मेदारी सियासतदानों की होगी, वो इलेक्शन के बाद करें, इलेक्शन से पहले करें। उन्होंने कहा कि ये भी आपका फैसला है। इन रहनुमाओं में जिन्होंने मुलाकात की, इनमें बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद थे, मियां शहबाज शरीफ मौजूद थे, इनमें JUIF की जानिब से मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे असद मौजूद थे, सिराजुल हक साहब मौजूद थे, दीगर सियासी जमातों के कायदीन इसमें मौजूद थे, 15 सियासी जमातों के रहनुमा इसमें मौजूद थे। और ये लीडरशिप जो थी, इस लीडरशिप पर कैटेगोरिकली वाज़ेह किया गया कि अफवाज पाकिस्तान बराह रास्त, बिलवास्ता, बिला वास्ता किसी भी लिहाज से मुदाखलत नहीं कर रही सियासत में, उनका कोई ताल्लुक नहीं। आपको याद होगा जब इमरान खान साहब ने आजादी मार्च किया था, धरने पर पहुंचे थे, तो फिर उसके बाद जो सूरत हाल थी उसमें उनकी मुलाकात हुई राहील शरीफ साहब से। वो राहील शरीफ साहब से मिलकर आए और उसके बाद धरना जारी रहा, क्योंकि उनकी बात सुनी गई और बात सुनने के बाद उनको ये बताया गया कि अफवाज पाकिस्तान का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। यही बात मुस्लिम लीग नून को, जिसकी उस वक्त हुकूमत थी, उनको भी बताई गई, इनको भी बताई गई कि ये सियासी मामला है, इस सियासी मामले में फौज की मुदाखलत मुनासिब नहीं है, फौज को इसमें ना घसीटा जाए। तो ये वाज़ेह कर दिया गया था। अफवाज पाकिस्तान की कोशिश होती है कि सियासी मामलात से खुद को हमेशा दूर रखा जाए, ये अब की बार भी वाज़ेह किया गया है। हाँ, जो सिक्योरिटी के मामलात हैं उनमें पाक फौज जो है वो हिस्सा लेती है, उसका ओनस लेती है, उसकी ओनरशिप लेती है और उन्हें अंजाम देती है। आर्मी चीफ ने ये अल्फाज कहे हैं कि कोई शौक नहीं सियासी मामलात में टांग अड़ाने का। उन्होंने सियासतदानों से कहा, आप जाने, आपके मामलात जाने, खा ये मामलात आपकी इलेक्शन रिफॉर्म्स के मामलात हो, किस तरह से आपको अगले इलेक्शन कराने हैं, उनमें आपको फौज की मुदाखलत चाहिए या नहीं चाहिए, उनको किस अंदाज में अंजाम दिया जाए, आपके नजदीक उसकी शफाफियत क्या होगी, ये आपका मामला है। नैब के मामलात, नैब को आप जिस तरह मोड़ना चाहें, कानून साजी करें, जो चाहें आप करें, ये आप लोगों का मामला है, हमारा इससे कोई भी ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा दीगर सियासी मामलात जो आपको असेंबली में लेजिस्लेशन करनी है, उससे हमारा ताल्लुक नहीं है, हम उसे नहीं देखते। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ एक बात चाहते हैं कि हम पाकिस्तान को आगे लेकर जाएं,
पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान का दिफा, ये हमारा मतमय नजर है, इसके सिवा कुछ भी नहीं है। यहां एक बड़ा जबरदस्त इनके लिए मील सर्व किया गया और इन्हें ये तमाम चीजें कम्युनिकेट की गई। ये तमाम चीजें कम्युनिकेट किए जाने के बाद ये एपीसी हुई है और इस एपीसी में ये तमाम लैंग्वेज यूज हुई है। इस वक्त ये भी कहा गया कि आप कल आ जाएं सियासतदानों से। उन्होंने बिलावल भुट्टो जरदारी की जानिब देखते हुए, मियां शहबाज शरीफ साहब की जानिब देखते हुए कहा कि कल आप लोगों में से किसी की हुकूमत आएगी तो पाक फौज एक मुआवनत करने वाला मातहत इदारा है, ये आप लोगों की भी मुआवनत करेगा और हम हुकूमत के अहकामात के तहत उसकी मुआवनत करते रहेंगे। उन्होंने अलबत्ता एक बात की कि इस वक्त पाकिस्तान में भी, पाकिस्तान के खिलाफ भी इंटरनेशनल लॉबीज काम कर रही हैं। इन लॉबीज को हम शिकस्त देना चाहते हैं। आर्मी चीफ ने भी रिसेंटली 5th जनरेशन वॉर की बात की थी और इस 5th जनरेशन वॉर के हवाले से बात करते उन्होंने कहा था कि मुल्क की सलामती के लिए बड़ा खतरा है और मैंने आपको बड़ा एक्सप्लेन करके बताया था कि जो वॉर जनरेशंस हैं ये क्या हैं, किस तरह से हैं, फर्स्ट से लेकर और फिर वो गोरिल्ला वॉर और उसके बाद गोली चलना और फिर उसके बाद यहां इस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एरा तक आने तक ये जो 5th जनरेशन वॉर है और फिर इसमें जासूस दाखिल करके प्रोपेगेंडा के जरिए तमाम मामलात अंजाम दिए जाते हैं। हमें नजर आता है कि हमारे यहाँ सियासतदानों में कौन है, सहाफियों में कौन है, सिविल सोसाइटी में कौन है जो अपने ही इदारों, अपने ही मुल्क के खिलाफ इन तमाम मामलात में ये काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि हमें इन इंटरनेशनल लॉबीज को जो है वो शिकस्त देनी है। कल आप देखिए कि मियां नवाज शरीफ साहब ने अपनी तकरीर में जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम लिया, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड आसिम सलीम बाजवा साहब का नाम लिया और उनका नाम लेकर उनके बारे में बात की। फिर मियां नवाज शरीफ साहब ने एजेंसीज के बारे में बात की, उन्होंने फौज के बारे में बात की। उन्होंने कहा कि हमें गद्दार करार दे दिया गया, डॉन लीग से मियां साहब ने एतराफ कर ही लिया था। तो ये साफ नजर आ रहा था। लेकिन सिर्फ मियां नवाज शरीफ नहीं, आप रिसेंटली देखिए मौलाना फजलुर रहमान साहब के भाई ने, अताउर रहमान ने फ्लोर ऑफ द हाउस जिस तरह की जबान अफवाज पाकिस्तान के बारे में इस्तेमाल की है वो गवाही देती है कि ये लोग किस एजेंडा पर हैं। महमूद खान अचकजई साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस पर जिस तरह की बातें की हैं और जिस तरह से जुमला कहा था कि मैं क्यों लगाऊंगा फिर पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा, जब ये उन्होंने सवाल किया था, तो ये वो लोग हैं कि जिनकी वजह से आपको एक अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ इश्तियाल फैलाने वाली कोशिश जो है वो नजर आती है। यही कोशिश कल मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर में नजर आ रही थी और साफ तौर पर नजर आ रहा था कि लंदन में जो रहनुमा 1990-92 से मौजूद हैं, कल मियां नवाज शरीफ उनके रास्ते पर चल पड़े और बिल्कुल जिस अंदाज में वो तकारीर करते हैं, क्योंकि वो एक और कैफियत में करते हैं, तो वो गालिबन उस कैफियत में होते हैं। मियां नवाज शरीफ अभी उस कैफियत में नहीं थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ की का लबो लहजा कमोबेश वही था, जबान वो नहीं थी। फिर उसके बाद आर्मी चीफ ने यह भी कहा कि इन इंटरनेशनल लॉबीज को देखते हुए ये भी देखिए कि भारत पाकिस्तान में क्या साजिशें कर रहा है। ये साजिशें भारत में पाकिस्तान के एजेंट अमनो अमान को खराब करने के लिए दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के जरिए भी कर रहे हैं और ये साजिशें करते हुए हमारे अपने लोग भी उनका एजेंडा पाकिस्तान में फैलाकर अपनों के खिलाफ लोगों को भड़का रहे हैं और गलत मालूमात, गलत एजेंडा, दुश्मन का एजेंडा फैला रहे हैं। आर्मी चीफ ने कहा कि पाक फौज का हर सिपाही हर किस्म की साजिश से लड़ने के लिए मुसलसल खड़ा रहेगा और यह सिलसिला खत्म नहीं होगा। अब हैरान कुन, मैंने आपसे शुरू में कहा था, मैं आखिर में एक बार फिर इसको रैप अप करते हुए कहूंगा कि इन तमाम सियासी जमातों की इस जबान में और इस तहरीर में, यानी एक जबानी बयान जो है वो तो उस फ्लो में होता है, एट द हीट ऑफ द मोमेंट होता है, लेकिन जब आप ज़ाब्ता तहरीर में लाते हैं किसी बात को तो फिर आप उस पर अपना एक थॉट प्रोसेस अप्लाई करते हैं, आप उसे रिविजिट कर सकते हैं, आप उन लफ्जों को लिखने के बाद उन लफ्जों के मफाहीम देखते हैं और ये जांचते हैं कि आपके इन अल्फाज का इंपैक्ट लोकली, ग्लोबली क्या हो सकता है, आपके इन अल्फाज का इंपैक्ट आपकी ऑडियंस पर, आपके इदारों पर, आपके मुल्क पर क्या होगा। तो इन तमाम चीजों को देखने के बाद आप उन्हें फाइनल करते हैं और उन्हें प्रेजेंट करते हैं। इन्होंने जो लैंग्वेज प्रेजेंट की है वो लैंग्वेज हर शख्स ये कहता हुआ नजर आया कि बराह रास्त अफवाज पाकिस्तान के एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है और बहुत सख्त है और ये अनकॉल्ड फॉर है, ये नहीं होना चाहिए था। बहरहाल ये हुआ है, लेकिन इससे पहले ही आर्मी चीफ ने इन लोगों पर यह वाजे कर दिया था कि हम मुदाखलत नहीं करते और हमें इससे दूर रखा जाए बराए मेहरबानी। लेकिन ये बात शायद समझ में नहीं आई है। मिलते हैं आपसे अगली